लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। दो जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा। चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। संबल में आजादी के समय 45% हिंदू थे, 55% मुसलमान थे। आज वहां 15% रह गए। आजादी के बाद 15 दंगे हुए और एक आदमी को सजा नहीं मिली। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसे लेकर आपके बीच हाजिर हुई हूं, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। बीते साल हुई उत्तर प्रदेश के संबल की हिंसा की न्यायिक कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस संदर्भ में दिया हुआ एक बयान है, जिसे लेकर के ऐसा लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का जो चुनावी पिच है उसे अभी ही तैयार कर लिया गया है और अब आगे उसी पिच पर उतर करके खेल खेला जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप एक तरफ मोहन भागवत का जिक्र कर रही हैं, दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और तीसरे ही वक्त आप संभल में हुई हिंसा की न्यायिक कमेटी के रिपोर्ट का जिक्र करती हैं। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वही आपको बता देते हैं। संभल में बीते साल हुई हिंसा की बाकायदा एक न्यायिक कमेटी की रिपोर्ट 450 पन्नों की, जिसे कंपाइल किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ से ये कमेटी के मेंबर्स मिलते हैं और इस रिपोर्ट को सौंपते हैं, जो पूरी तरह से गोपनीय है। लेकिन हैरानी की बात यह कि गोपनीय इस रिपोर्ट के कई तथ्य मीडिया के सामने आ चुके हैं और मीडिया उसका बाकायदा चीर-फाड़ पोस्टमार्टम कर भी रही है। इसकी जो मुख्य मोटा पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस रिपोर्ट में हिंसा के बाबत जानकारी तो साझा की ही गई। ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 1947 यानी आजादी से लेकर के अब तक संभल में कुल 15 हिंसात्मक घटनाएं हुई। 1978 की हिंसा सबसे बड़ी घटना के रूप में सामने आई थी, लेकिन बीते साल हुई घटना को लेकर के भी एक तथ्य कुछ आंकड़ों के साथ साझा किया गया है, जिसके मुताबिक 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो संभल में हिंदुओं की आबादी जो थी वो 45% थी, 55% आबादी मुसलमानों की थी। लेकिन अब वर्तमान में संभल में मात्र 15% हिंदू ही रह गए हैं। बदलती डेमोग्राफी को लेकर के ये रिपोर्ट इशारा करती नजर आ रही है। और जो हिंदू नहीं है या हिंदुओं की आबादी इतनी कम कैसे रह गई, इसके पीछे की वजह इन्हीं हिंसात्मक घटनाओं को करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हिंसात्मक घटनाएं होती गई और हिंदुओं का पलायन जारी रहा। अब स्थिति ये आ गई है कि यहाँ पर मात्र 15% हिंदू ही बचे हैं। यहाँ पर डेमोग्राफी में चेंजेस आ रहे हैं। इसको लेकर के और भी बहुत कुछ कहा गया कि किस तरीके से घटनाएं हुई, किन हालातों में ये हिंसात्मक घटनाएं हुई, उसके बाबत भी डिटेल्स हैं। और इसे लेकर के समाजवादी पार्टी ने जहां बीजेपी को और विष्णु शंकर जैन को, वही विष्णु शंकर जैन जो अयोध्या राम मंदिर के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, और भी अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे वो लगातार अदालत तक ले जा करके हिंदुओं के पक्ष को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उनका जिक्र किया गया कि संभल में जब मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था उस दरमियान बड़ी संख्या में विष्णु शंकर जैन पुलिस के दलबल के साथ यहाँ पहुंच रहे थे। मंशा क्या थी? हिंसा भड़काने के पीछे हिंदू जिम्मेदार थे, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। वहीं रिपोर्ट में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी और हिंदुओं के साथ जो उनका टकराव है, उनकी जो स्थिति है, उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं की कम होती संख्या, ये तमाम अन्य कारक हैं, ये भी बताया गया है। तो देखिए, पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुना देते हैं इस रिपोर्ट से संबंधित। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल साहब, जो अभी वर्तमान में सांसद भी हैं, बसपा से आते हैं, इनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिन्होंने कहा कि अब कम से कम इस मामले में ऐसा लगता है इंसाफ मिलेगा, क्योंकि संभल में पूर्व में भी कुछ घटनाएं हुई हैं लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव या अन्य सरकारों का उन्होंने जिक्र किया जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पुरजोर तरीके से की, और जब जब हिंसात्मक इस तरह की घटनाओं को लेकर के जांच हुई, चार्जशीट दाखिल किए गए, आरोप पत्र दाखिल किए गए, उसे वापस ले लिया गया। ऐसे भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो शायद अब की बार
इंसाफ मिलेगा। पहले जरा ब्रिजलाल साहब को सुन लेते हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं भी है वो आपको सुनाएंगे। और समाजवादी पार्टी का वो ट्वीट जिसमें बाकायदा विष्णु शंकर जैन सर्वे वाले मस्जिद की तरफ पुलिस के दल बल के साथ जाते नजर आ रहे हैं, जिससे इस हिंसात्मक घटना के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार कारक के रूप में देख रही है। आप देख लीजिए, गौर फरमा लीजिए। संबल दंगे के संबंध में जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी समिति का रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट ऐसी होगी जिसमें वहाँ के हिंदुओं को न्याय मिलेगा। संबल में आज़ादी के समय 45% हिंदू थे, 55% मुसलमान थे, आज वहाँ 15% रह गए। आज़ादी के बाद 15 दंगे हुए और एक आदमी को सजा नहीं मिली। मिलती कैसे? 78 में जो दंगा हुआ उस दंगे में 184 हिंदू मारे गए और उसमें लाला बनवारी लाल गोयल थे। उनका बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था, मकान और बहुत बड़ा हाता था। जब दंगा हुआ तो तमाम लोग उसमें जाकर के हिंदू छिप गए कि वहाँ पर कोई लाला जी का सम्मान है, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं, कोई नहीं करेगा। लेकिन उनके हाथे का फाटक ट्रैक्टर से तोड़ा गया, लाला जी को निकाल करके काटा गया और फिर उनको टायरों में लपेट करके जला दिया गया। उसी मकान में 15-20 हिंदू मारे गए। वहाँ 19 महाकूप थे, वो सब बंद कर दिए गए। तमाम चबूतरे थे, तीर्थस्थल था, वो बर्बाद कर दिया गया। वहाँ पलायन हुआ और आज उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया। अरे संबल में उस दंगे में वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, हिंदुओं के लिए आपदा थी, लेकिन उनके लिए अवसर था उनकी ज़मीनें कब्जाने का। हर दंगे में संबल में आपदा को अवसर में देखा गया। मुलायम सिंह 93 में पावर में आते हैं, आते ही इन्होंने संबल के वो 78 के मुकदमों में जिसमें नरसंहार हुआ, 2 हफ्ते में केस को वापस ले लिया था। इनके पुत्र भी पीछे नहीं हैं। ये जब आए तो इन्होंने 2013 में आतंकवादियों के 14 चार्जशीट वापस लिए। मैना ठेर, मैं उसमें स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर था, वहाँ एक मुस्लिम बेटी ने रिपोर्ट लिखाई और उसमें मुस्लिम थे। और उसके बाद वो गए वहाँ, उसके बाद पथराव हुआ, DIG को अशोक कुमार को मरा समझ कर छोड़ा था। उस केस को भी अखिलेश यादव ने वापस लिया और जो तोड़ फोड़ हुई, पुलिस के गाड़ियाँ जलाई गई, उन सब मुकदमों में क्लोज कर दिया गया। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। देखिए, बात इस रिपोर्ट तक ही अगर सीमित रहती तो क्या ही बात थी। ये रिपोर्ट जो गोपनीय है फिलहाल सार्वजनिक हो चुकी है। इसके ज्यादातर तथ्य जनता के बीच पहले से हैं। मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग फैक्ट्स को जाहिर किया जा रहा है। जाहिर है जो कमेटी में लोग थे उन्होंने ही इस रिपोर्ट के संबंध में जो तथ्य हैं वो साझा किए होंगे। ये रिपोर्ट विधानसभा में पटल पर रखी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज प्रतापगढ़ में कार्यक्रम के दरमियान इसी संबल की बदलती हुई डेमोग्राफी का जिक्र किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया और जो दावे किए गए हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन महत्वाकांक्षाओं को जो डेमोग्राफी चेंज करने में आतुर हैं उन्हें जीतने नहीं देंगे। CM योगी आदित्यनाथ को आपको सुनना चाहिए, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। तो चलिए, CM ने तो ये कह दिया कि जब तक डबल इंजन सरकार है डेमोग्राफी नहीं बदलने दी जाएगी। अब क्या कोई जानबूझकर डेमोग्राफी बदलना चाहता है
या हालात ऐसे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई है। हालांकि इसकी कुछ दलीलें और भी दी जा रही हैं कि परिसीमन के चलते जो हिंदू इलाके थे वो संबल की सीमा से बाहर हो गए और उसके चलते ये बदलती हुई डेमोग्राफी नजर आती है, जो हकीकत में नहीं है। लेकिन देखिए, जानकार ये कहते हैं कि हिंसात्मक घटनाएं पहले भी होती रही हैं, 15 बड़ी घटनाएं, और 1978 की घटना सबसे ज्यादा भयानक और खौफनाक थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। लगभग 41 का आंकड़ा सामने आया था। खैर, मैं खबरों में आगे बढ़ रही हूँ, इसी पूरी कहानी को आगे लेकर के जा रही हूँ। यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में किया था। उनका एक स्टेटमेंट दिल्ली में विज्ञान भवन में एक आयोजन के दरमियान उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही थी, जिसमें एक तरफ वो ये कहते हैं कि हर जगह मंदिर और शिवलिंग मत तलाशो। मथुरा और काशी को लेकर के उन्होंने पहले एक बड़ा दावा किया, लेकिन फिर उनके दावे में कुछ हिडन बातें थी, वो समझने की जरूरत है। उन्होंने पहले क्या कहा वो सुन लेते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि अयोध्या की तर्ज पर जैसे राम मंदिर के लिए लगातार आरएसएस प्रयासरत रही थी, काशी और मथुरा के लिए कोई मुहिम नहीं चलने जा रही, कोई आंदोलन उनकी तरफ से नहीं होगा, मतलब आरएसएस की तरफ से नहीं होगा। हाँ, कोई स्वयं सेवक अगर चाहे तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बन सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। सुनिए जरा। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। तो मोहन भागवत के स्टेटमेंट से तो ऐसा लगता है कि आरएसएस नहीं चाहती कि अब मथुरा और काशी को लेकर के कोई आंदोलन हो, लेकिन अपने इसी स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि हिंदुओं के 3 बड़े पॉइंट्स हैं, जिसमें अयोध्या, मथुरा और काशी शामिल है, जिसमें से 2 भगवान के जन्मस्थल हैं, तो एक जहां पर वो विराजमान हुए। और ऐसे में हिंदू तो ये चाहेगा, स्वयं सेवक अगर चाहे तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं, आरएसएस उसमें शरीक नहीं होगा। सवाल ये कि क्या आरएसएस और स्वयं सेवक अलग अलग हैं? खैर, बात इतनी नहीं है, उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर के भी देखिए इशारों ही इशारों में एक बात कही कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हिंदुवाद को जारी रखना है, हिंदुइज्म को देश में बड़ी तादाद में ही, यानी कि अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक ही बनाए रखना है, तो आपको 3 बच्चे पैदा करने होंगे। उनके इस स्टेटमेंट को भी आपको सुनना चाहिए, जो इशारों इशारों में उसी बदलते डेमोग्राफी का इलाज क्या है, समाधान क्या है, उस ओर इंगित कर गए अपनी बात। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है।
जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी देखिए संबल हिंसा को लेकर के तो बीजेपी की वर्तमान सरकार पर एलिगेशन लगा रही है कि पहले तो ये हिंसा तब हुई जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और हिंसा को इंस्टिगेट करने वाले कारणों का भी जिक्र विष्णु शंकर जैन और बाकी तमाम स्थितियों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की ही कोर्ट में गेंद डाल दी है। भले ही वो गोल में तब्दील हो या नहीं हो, इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मोहन भागवत का स्टेटमेंट या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट बदलते डेमोग्राफी को लेकर के है। ऐसे में ये नजर आने लगा है कि 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासत के पिच को तैयार किया जा रहा है। अब इस पिच पर उतर करके कौन बैटिंग करेगा, कौन छक्के लगाएगा या कौन क्लीन बोल्ड हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए जो परखा हुआ फॉर्मूला है उसी पर उतर करके फिलहाल खेल खेलने की तैयारी पुरजोर हो रही है। कौन सा खेमा ये कोशिश कर रहा है, इसका फैसला आपको करना है। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।